अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला महमूद अली वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह ने बीबी का अलावा का किया दौरा। बीबी के अलम को पेश किया धट्टी का नजराना, इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद टोली चौकी का शाह हातिम तालाब लबरेज। तालाब के खुर्बो जवार के मोहल्ले के मकीनों में बेचैनी। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन 2 रोज से पानी की निकासी के लिए कोशां। शहर हैदराबाद में होमगार्ड्स का धरना, उन्हें मुस्तकिल करने सीएम के वादे पर अमलावारी का मुतालबा। पुलिस ने हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को कर दिया मुंतकिल। विकाराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताखीर। विकाराबाद कांग्रेस कायदीन ने रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। गरीब आवाम को धोखा देने का लगाया इल्जाम। मणिपुर वाक़े के खिलाफ आदिलाबाद के बेला मंडल में एहतजाजी रैली। पीएम मोदी इस वाक़े की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी तौर पर हो जाए मुस्तफ़ी, एहतजाजियों का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर के साथ हैदराबाद के डबीरपुरा में वाक़े बीबी का अलावा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बीबी का अलम को नजराना पेश किया और यौम आशूरा के इंतजामात के मुतालिक मालूमात हासिल की। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के लिए हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी, बीआरएस लीडर इनात अली बाकरी और दीगर मौजूद थे। इंतजाम किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, बहुत अच्छे किए जाते हैं। इस मरतबा भी वक्फ बोर्ड की जानिब से 50 लाख रुपए ग्रांट दिया गया है ताकि आशिर खानों में इंतजाम के सिलसिले में ये महीना हमारे लिए बड़ा खम का महीना है, ईसार और कुर्बानी का महीना है। और हमेशा हक़ की फतेह जब होती है जब इंसान कुर्बानी देता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हक़ के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए और आज सारी दुनिया में अमन है। तो वाक़े करबला से अमन है, वहाँ अमन और हक़ के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर जालिमों का जुल्म नहीं सहा। हम हमेशा इस 10 मुहर्रम का एहतराम के सिलसिले में बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम करवाएंगे। और हाथी का भी आ चुका है और रेल डिस्टर्ब हुआ था। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सोच रहे हैं भी कुछ दिन से कि हमारा एक अपना हाथी फिर तैयार करेंगे। ये बार बार दूसरे स्टेट से हाथी लाने जाने में मुश्किलात हो रहे हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। इंशाल्लाह उसे जल्द से जल्द दूर करते हुए हम चाहेंगे कि हाथी अच्छा अपना हमेशा खिदमत में आपके रहे और वो हाथी से ट्रेन करते हुए पूरे नेक्स्ट टाइम या आने वाले साल या दूसरे साल हाथी जब ट्रेन हो जाएगा तो उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी और इस मरतबा अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। हमारे सीनियर साहब भी हमारे चेयरमैन साहब हैं। ये हमारा गंगा जमुना तहजीब है, एक तरफ हमारे हिंदू भाई है, एक तरफ मुस्लिम भाई है। हर अच्छे बुरे प्रोग्राम में सारे मिलजुल कर करते हैं। ये तेलंगाना की तहजीब है। आने वाले जितने भाई हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के साथ आज जहांगीर नगर में जारी बल्दी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जीएचएमसी और वाटर बोर्ड के अहदेदारों के अलावा मजलिस के मुकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद में जारी बारिश की वजह से टोली चौकी में वाक़े शाह हातिम तालाब लबरेज हो चुका है, जिसके बायस तालाब से मुत्तसिल नदीम कॉलोनी के मकीनों में बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। यहाँ की मसाजिद से ऐलान किया गया है कि तालाब के करीब रहने वाले एहतियाती तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन 2 रोज़ से मुसलसल तालाब के पानी की निकासी के लिए कोशा हैं। बल्दी अहदेदारों के हमरा वो तालाब में शगाफ करवा कर पानी को किला गोलकुंडा की खंदक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये काम बर्ख रफ्तारी से जारी है। वाज़ेह हो कि महकमे मौसमियात की जानिब से शहर के अलावा रियासत भर में मूसलाधार बारिश की पेश ख्यासी की गई है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स का पानी शाह हातिम तालाब की तरफ आता है और अगर
तालाब लबरेज हो जाए तो खुर्ब जवार की कॉलोनियों के मकानों में दाखिल होने का खदशा है। ताहम रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के इस इक़दाम से मुकामी अवाम में कुछ हद तक राहत देखने को मिल रही है। मुकामी अवाम इस मसले का दायमी हल करने की रुकन असम्बली से अपील कर रहे हैं। इस मौके पर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद मानसून स्पेशल टीम के अहदेदारान, मजलिस कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, बदरुद्दीन और दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। नामपल्ली हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से आज गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट के ताजरीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर मुलाकात की और एक रोज़ क़ब्ल फूलों की दुकानों को मिसमार करने से मुतालिक तफसीलात बताई और मदद के लिए दरख्वास्त की, जिस पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने फ्लावर मार्केट की डायरेक्टर लक्ष्मीबाई और डिप्टी डायरेक्टर पद्मा से मुलाकात करते हुए दुकानों को मालिकान के नाम पर रेगुलराइज करने से मुतालिक नुमाइंदगी की। इस मौके पर फ्लावर मार्केट के अहदेदारान ने रुकन असम्बली को यकीन दिलाया कि तमाम दुकानें हुकूमत के मुताबिक अलॉट करते हुए अगस्त महीने के आखिर तक शेड्स भी तामीर कर दिए जाएंगे। अहदेदारान ने तमाम दुकानों से मुतालिक दस्तावेज़ात जमा करवाने को कहा। बादशाह रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि वो गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट के ताजिरों को दरपेश मसले के हल के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। गुड्डी मलकापुर मार्केट ऑफिस के अंदर डायरेक्टर मैडम लक्ष्मीबाई और पद्मा मैडम डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर सारे के सारे आज आए हैं। एक कल जो यहाँ पर फ्लावर मार्केट में जो हुआ था उस ताल्लुक से बात करने पर प्रॉब्लम ये था कि जो भी यहाँ पे 79 लोग हैं, ये लोग जो प्रोसेस करे वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं करके ऐसे ही बैठ गए थे, जिसको हमने आके मैडम से बात किया और ये पूरी फाइल गवर्नमेंट को भिजा के इन लोगों को रेगुलराइज करा रहे हैं। मतलब रेगुलराइज से मतलब फ्रेश एप्लीकेशन बता के इनको अलॉटमेंट करा रहे हैं। वो अलॉटमेंट का मैं पूरा लिस्ट चेक कर रहा हूँ। मैं अभी लिस्ट लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे के जिम्मेदारों को बुलाऊँगा, बुला के वो लिस्ट को चेक कर लेके मैडम का कहना ये है कि अगस्त एंड से पहले सबको अलॉटमेंट दे देंगे। जो भी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो साइज़ गवर्नमेंट अलॉट करती है, फर्ज करो मल की 6/8 की रहती है या जो भी साइज़ रहती है, पूरा इक्वल। और मैडम ने एश्योरेंस दिया है कि वो शेड्स भी मैडम खुद बनाकर मार्केटिंग की तरफ से बनाकर अलॉटमेंट करेंगे। इसके लिए चूँकि अनइवन तरीके से है, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सिस्टम पे नहीं बैठे हुए, तो उसको सिस्टमेटिक करने के लिए ये कहे हैं। तो मैडम को ये बोला हूँ, मैं बुला के सबसे बात करता हूँ, बात करके हम लोग अपने हिसाब से वॉलंटरली हटा के आपको जगह देंगे। अगर सब जने एग्री होंगे तो हिसाब से जगह देंगे। जगह देने के बाद आप अगस्त का जो बता रहे हैं, अगस्त में अगर किसी वजह से अलॉटमेंट नहीं देंगे तो फोर्सेबली हम लोग आएंगे। आके जैसा थे फिर आप हमको बोलना नहीं कि हम क्यों आगे बढ़े या पीछे हटे। पूरा सिस्टम के ऊपर हम लोग अपना काम करेंगे। गरीबों का नुकसान हम बिल्कुल नहीं चाहते। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम हमेशा जो भी लोग मज़लूम होते उनके साथ रहते हैं। इंशाअल्लाह इंसाफ 100% दिलाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक रियासती सेक्रेटेरिएट पर होमगार्ड्स ने आज चारशंबे को एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। ताहम पुलिस ने उन्हें इजाज़त के बगैर धरना से रोकते हुए हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। होमगार्ड्स ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने उन्हें मुस्तकिल करने का वादा किया था। उन्होंने इस वादे पर फौरी अमल करने का मुतालबा किया। उन्होंने अदालत के हुक्म की बुनियाद पर होमगार्ड्स की नौकरियों पर तकर्री करने, रिटायर्ड होमगार्ड्स को 10 लाख रुपए नकद के साथ डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने, इसके अलावा गैर मुनसिफाना तौर पर बरतरफ किए गए होमगार्ड्स को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस ने धरना देने वाले होमगार्ड्स को रोक दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ थानों को मुंतकिल कर दिया। టీఎస్ఎస్పీ నియామకాలు చేపట్టిందో అదేవిధంగా టీఎస్ఎస్పీ నియామకాలను 2023లో చేయాలి. జియో నంబర్ 46 తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులం మేము శాంతియుతంగా న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న పోరాటాన్ని మనసుగా తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్న
ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన స్వరాష్ట్రంలో మన ఉద్యోగాల కొరకు మనం పోరాడుతున్న సందర్భంగా మాపై కుట్రపూరితంగా అధికారులు పోలీసు అధికారులు వేధించి మా పైన కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేసి జైలు పాలు చేయాలని మా జీవితాలను ఆగం చేయాలని చూస్తున్నారు। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 21, 22, 23 में नई सड़क के लिए तामीर का संगे बुनियाद के बाद कामों में ताखिर से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने सड़क की तामीर के लिए तख्ती का इफ्तिताह करने के बाद गायब हो जाने वाले रुकनी असम्बली और काउंसलर्स पर नाराज़गी का इजहार करते हुए सड़क के तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि जारी बारिश के मौसम में अधूरे कामों की वजह से राहगीरों और मकीनों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुताल्लिक़ा काउंसलर्स और रुकनी असम्बली से मसाइल की यकसुई के लिए जल्द इक़दामात करने की गुजारिश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन नगर के वादी मुस्तफ़ा इलाके से बोल रहा हूँ, जो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में है। यहाँ पर बल्दी मसाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छी सीसी रोड थी, 1 साल हुआ उसको तोड़ दिए, नई रोड डाल रहे हैं, बल्कि ना वो बीटी रोड बनी ना सीसी रोड बनी, वो जैसे का वैसा है और पूरा नालों के जैसा पानी ठहरा हुआ है। आवाम को इतनी तकलीफ़ हो रही है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, तख्तियाँ लगा रहे हैं, संगे बुनियाद रख रहे हैं, फिर काम तो नहीं हो रहा। सिर्फ तख्तियाँ लगे हुए सड़क पर 10-12, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कितने दिन से ये प्रॉब्लम है? ये 1 साल से प्रॉब्लम है। सीसी रोड अच्छी थी, वो कितने दिन पहले निकाली? 1 साल हो गया निकाल के। सीसी रोड थी अच्छी, निकालने की वजह नई रोड डाल रहे हैं बल्कि निकाले, तो फिर वो रोड बनी नहीं अभी तक। इनॉग्रेशन कब हुआ था? इनाग्रेशन पहले 6 महीने पहले एक बार हुआ, फिर अब 1 महीना पहले फिर हुआ। सीसी रोड डाल रहे हैं बल्कि, लेकिन कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो मैडम का इधर हाल ही में दौरा भी था। मैडम का दौरा के वक्त में वो संगे बुनियाद रखे यहाँ पे सामने तख्ती लगाए, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद कोई दौरा नहीं हुआ? कोई दौरे नहीं हुए, ना काम स्टार्ट हुआ? काम स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ के जिम्मेदारों से आपकी बात हुई फिर? और वो लोग भी यहीं बस्ती में रहने वाले देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है काम। बजट सैंक्शन हो गया बोलते, फिर काम तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। ये क्या था, वार्ड नंबर क्या है? ये 21-22 का इलाका है, एक तरफ 23 है, एक तरफ जो है 122 है और पीछे 21 है। तो ये रोड और ये किसको आती? दोनों को आती। अच्छा, और पूरा जो है ये बस्ती की मेन रोड है, इस पर बस भी चलती थी पहले, अब बस भी बंद हो गई कोविड के जब से। काउंसलर ये TRS के MIM के है? एक TRS के है, एक MIM के है। अच्छा, तो काम अगर करना कौन? दोनों भी करते हैं, लेकिन अब उनको बोले तो बोलते मेरा एरिया नहीं है, उन्होंने बोलते मेरा एरिया है। बहरहाल आते देखते सब देख रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा आगे। इसके अलावा कोई और रोड है यहाँ पे अंदर आने के लिए? अंदर आने के है रास्ते, लेकिन सबसे मेन रास्ता और अच्छा रास्ता यही है पहले से। अब बस पूरे कब तक कच्चे आती रास्ते थी? हैं। कोविड से पहले आई, हाँ। उसके बाद जो बस बंद हो गई तो अभी तक बंद है। अच्छा, वो भी बस का भी सहूलत बंद हो गई। बस की सहूलत भी बंद हो गई, लोगों को वो भी तकलीफ है। अब MLA से क्या कहेंगे? MLA मैडम आ रही जा रही, मिनिस्टर है, लेकिन KTR साहब भी है, बोलते हैं, लेकिन सिर्फ ये हाईटेक सिटी के जो है वही हब के जो है मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने पूरे तेलंगाना के है। कभी आना देखना उन्होंने, आज तक कभी दौरा नहीं हुआ ये इलाकों में। आबादी कितनी है यहाँ पे? तकरीबन 4-5 हज़ार मकाना है ये बस्ती में। उसके बावजूद यहाँ कोई सहूलत नहीं? कोई सहूलत नहीं है, अंदर तो और बुरा हाल है। विकाराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में हो रही ताखीर पर विकाराबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन, साबिक़ रियासती वज़ीर जी प्रसाद कुमार और ज़िला सदर टी राम मोहन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर प्रसाद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विकाराबाद में गरीब आवाम के लिए अभी तक भी डबल बेडरूम मकानात की तामीर नहीं हो सकी। सिर्फ पिलर डालकर काम को अधूरा छोड़कर गरीब आवाम से धोखा किया गया। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है और रेवंत रेड्डी का वज़ीर आला बनना तय है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन व अराकीन मौजूद थे। ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మా అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు 5 లక్షల రూపాయలు మేమిచ్చి సొంత ఇల్లు ఎక్కడైతే ఉందో అది గుడిసె కావచ్చు, బండల ఇల్లు కావచ్చు, పెంకుటిల్లు కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఖాతాలో పైసలు జమ చేసి 5 లక్షల రూపాయల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని చెప్పి స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చినాం। ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వాళ్ళు ఈ రోజు పిల్లర్లు ఖాళీ సీకులే కనబడుతున్నాయి తప్ప ఎక్కడ ఎలాంటి ప్రోగ్రెస్ లేదు। అది చూపెట్టడానికి ఈ రోజు పత్రికా వాళ్ళని తీసుకొచ్చినాం। రేపు మళ్ళీ ఎన్నికలప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సిరిసిల్లలో, సిద్దిపేటలను, గజ్వేలను వాళ్ళు కట్టినటువంటి ఇళ్ళని టీవీల ద్వారా, పత్రికల ద్వారా ప్రజలకు చూపించి మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు। కానీ మా వికారాబాద్ జిల్లాలో ఒక్కటంటే ఒక్క ఇల్లు ఇంతవరకు కూడా వీళ్ళు నిర్మాణం చేయలేదు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అని చూపించడానికి పరిగిలో కూడా మేము ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేసి వచ్చినాం। ఈరోజు ఇక్కడ కూడా చేసినాం, తాండూరులో కూడా కనుక్కున్నాం, మన కొడంగల్లో కూడా కనుక్కున్నాం। ఎక్కడ ఒక్కటి కూడా వికారాబాద్ జిల్లాలో ఒక్క ఇల్లు అంటే ఒక్క ఇల్లు కూడా ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తి చేయలేదు।
దీని గురించి మాజీ మంత్రివర్యులు ప్రసాద్ जिले संगारेड्डी के सदाशिवपेट शहर में वाक़ पुराने सरकारी दवाखाने का आज साबिक़ रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर की क़यादत में BRS कायदीन व कारकुनान पर मुश्तमिल एक वफ़द ने दौरा करते हुए इमारत का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सदाशिवपेट के इस पुराने सरकारी दवाखाने की इमारत तकरीबन बोसीदा हो गई है, लिहाजा इसको असर नौ तामीर करने की ज़रूरत है। चिंता प्रभाकर ने रियासती हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाते हुए यहाँ पर एक नई इमारत जदीद तरीन आला से लैस अस्पताल की तामीर का मुतालबा किया ताकि इस दवाखाने से इस्तेफादा करने वाले गरीब आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिल सकें। इस मौके पर BRS कायदीन चिंता मल्लन्ना, विश्वनाथ, नसीर मास्टर, मोहम्मद मुबीन व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు గౌరవ ఎక్స్ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క కౌన్సిలర్లు, తోటి కౌన్సిలర్స్ అందరం కూడా ఈ యొక్క వార్డ్ నెంబర్ 13లో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ను ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పినట్లుగా శిథిలావస్థకు చేరింది కాబట్టి దీన్ని టోటల్ డిస్మెంటల్ చేసేసి మళ్ళీ ప్రజలకు ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగపడుతుందో దాని గురించి మనం ఆలోచన చేద్దామని చెప్పారు కాబట్టి ఈరోజు మా బీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది। కాబట్టి మా యొక్క గౌరవ ఎక్స్ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ గారి కోరిక మేరకు, ప్రజల కోరిక మేరకు, మా అందరి కోరిక మేరకు ఏంటంటే ఇది ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి। ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉపయోగం లేదు కాబట్టి దీన్ని ఏదైనా అందుబాటులోకి తేవాలని చెప్పేసి సూచించారు కాబట్టి దీన్ని అతి త్వరలో అధికారుల ఆధ్వర్యంలోకి తీసుకుపోయి వాళ్ళకు చెప్పేసి ఈ యొక్క దీన్ని పాత హాస్పిటల్ డిస్మెంటల్ చేసేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పేసి మా యొక్క కోరిక మేరకు ప్రభాకర్ గారు వచ్చారు। దీన్ని డిస్మెంటల్ తొందరగా చేసి खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगुरमना ने दावा किया है कि BRS अवामी मसाइल को हल करने के मकसद से आगे बढ़ रही है और लोग अपोजिशन की बातों पर यकीन करने की पोजीशन में नहीं हैं। उन्होंने शहर मुस्तकर आदिलाबाद के मोहल्ले खानापुर, KRK कॉलोनी, कुमारपेट और रामनगर कॉलोनियों में कायम सवारी बंगला शेड के इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने MLA का शानदार इस्तकबाल किया। बाद-ए-अज़ां बंगले में खुसूसी पूजा की गई और शेड का रिबन काट कर इफ्तिताह किया गया। रुकन असेंबली ने इस मौके पर मुनक़्क़िदा फूड डोनेशन प्रोग्राम में शिरकत की और ख़ुद लोगों को खाना पेश किया। 137 बीमारों टेस्टिंग अपन पर्सन लैब करें। कोई भी गरीब लोग अगर क्या बीमार है बोलो तो अपने को पहले टेस्ट करा लेना। टेस्ट कराने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं रहते, उस वास्ते अपन सब लोग भी गरीब लोग अपन बोलना हर दिन वहाँ टेस्टिंग होता। 24 घंटे में आपका ब्लड टेस्ट होने के बाद 137 बीमारों में कौन सा भी बीमार रहे तो आपको रिपोर्ट आते। वो रिपोर्ट के बाद आप रेगुलर आपको सरकार के नौकर जो आंगनवाड़ी टीचर जो ANM आपका घर को लाके दवा देंगे। పేదోళ్ళందరికీ కూడా 137 రోగాల సంబంధించి బ్లడ్ టెస్ట్ ఏదైతే మనం ల్యాబ్ ఇప్పుడు రిమ్స్ హాస్పిటల్ ఉంది, ఎవరికైనా మన టెస్టులు చేపిద్దామంటే డబ్బు లేకపోవడం వల్ల చేసుకోం। కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఆరోగ్యం గురించి, కడుపులో ఉన్నటువంటి బిడ్డ గురించి, కాటికి పోయే పెద్ద మనిషి గురించి, శ్మశాన వాటికలు కానీ, ఈద్గాలు కానీ, కబ్రస్థాన్లు కానీ, ఇలా చర్చిలు కానీ, ఇలా మన ఎవరైతే క్రిస్టియన్స్ అన్నటువంటి అక్కడ కూడా కబ్రస్థాన్లకు మరి ఏదైతే గ్రేవ్ యార్డ్స్ కానీ కాంపౌండ్ వాల్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాం? అందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటేనే, అన్ని కులాలకు అన్ని మతాలకు సమానంగా చూస్తేనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టు మనం ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కూడా ఏ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏ అడుగుజాడలో చెప్పిండో అదే రాజ్యాంగం ప్రకారంగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముందుకు పోతా ఉన్నాడు। मणिपुर में खवातीन के खिलाफ मुसलसल गैर अखलाकी हमलों, असमत दरी और तशद्दुद के खिलाफ आज चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद के बेला मंडल मुस्तकर में बिला
तफरीक मजहब मिल्लत कुमरम भीम चौक से अम्बेडकर चौक तक एक पुरअमन रैली निकाली गई। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने मुश्तरका बयान में कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए मज़ाहिब के दरमियान दरार पैदा कर रही है और इस तरह के वाक़े में मुलविस अफराद को सज़ा नहीं दे रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इस वाक़े की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएँ। उनका कहना था कि हम हर रोज़ अहद करते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मादर वतन है और तमाम हिंदुस्तानी हमारे बहन और भाई हैं। सखाफ़त और रिवायत से मालामाल मुल्क में मणिपुर का वाक़या हर हिंदुस्तानी के दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भारत में ख़वातीन की असमत दरी और कत्ल का सिलसिला जारी है। ख़वातीन पर मुल्क में इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं। दूसरी जानिब अवाम मुजरिमों को सख्त सज़ा देने की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। हमारे हिंदुस्तान की नाक को काट दिया है और हम पहले से ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। लेकिन मणिपुर में जो वाकया पेश आया और एक खास बरादरी के लोगों को जो क्रिश्चियन है उनके साथ जो वाकया इस वक्त पेश आ रहा है इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम पूछते हैं हुकूमत से कि इतनी खामोशी क्यों है। क्या आपने ही कहा था कि हम तो पूरे मुल्क के चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, तो फिर अब पहरा कहाँ गया मणिपुर का? क्यों पहरा नहीं दे रहे मणिपुर को, औरतों को और बच्चों को, और इसी तरीके से वहां जो लाशें पड़ रही है। तो इसलिए हम बेला मंडल की तरफ से एक पैगाम हुकूमत तक के पहुंचाना चाहते हैं और मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया तक कि जो वाकया मणिपुर में पेश आया उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये बात बता देना चाहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इसलिए इस आग को बुझाना जरूरी है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो देर नहीं लगती है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं आग न। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आदिलाबाद बीआरएस पार्टी के सीनियर अक़लियती क़ायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकवानी ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए शोहदा की कुर्बानियों को याद किया और उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलाई आज से तकरीबन 24 साल कब कारगिल का जो जंग हुई थी कारगिल की, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हमारे इस मुल्क की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की मगर उनकी कोशिश नाकाम हुई और उनकी कोशिश नाकाम करने की दुआएं और नेक तमन्नाएं इन लोगों के साथ में हैं, इनके घर वालों के साथ में हैं। हम इनके कुर्बानी को सलाम करते हैं और उसके साथ ही साथ चाहे यहाँ कुछ भी हो हमारे मुल्क के अंदर आंच नहीं आने देंगे। हमारे मुल्क की कोई अगर 1 इंच भी ज़मीन पड़ोसी मुल्क कब्जा करने की कोशिश करता है, हमें उम्मीद है और इस पर हमारा ईमान भी है कि हमारे मुल्क के नौजवान मिलिट्री मैन उनको कड़ा जवाब देंगे, उनको किसी हाल में अंदर घुसने नहीं देंगे। सियासत अलग है, सियासत में रहना है वो अपनी जगह पे है, और मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे मुल्क के सारे लोग, हमारे मुल्क के सारे नौजवान मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ में मैं अपनी फैमिली की तरफ से और पूरे तेलंगाना के अवाम की तरफ से, हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से इन नौजवानों को, इन जवानों को, जो इस शहीद जवानों को जो इस जंग के अंदर शहीद हुए हैं, उनको हम हमारा खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और साथ ही उनके घर वालों को और सारी हमारी तरफ से ढेर सारी हमारी मोहब्बतें, हमारी दुआएं उनके साथ में हैं। जय भारत। रियासत कर्नाटक में बीदर ज़िला इंचार्ज वज़ीर के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर जंगलात व बीदर ज़िला इंचार्ज वज़ीर ईश्वर खंड्रे ने IB नज़द अम्बेडकर सर्कल बीदर में
अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर आवाम को किसी किस्म का सरकारी काम के मुतालिक बात करनी हो या काम में ताख़ीर की शिकायत करनी हो तो आवाम रास्त उनके दफ्तर में आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर आवाम की परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श रहीम खान, अराकीन काउंसिल रविंद्र कुमार अरल्ली, भीमराव पाटिल के अलावा दीगर मौजूद थे। जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को जगह में ही सोल्यूशन करने के लिए, और जो हमारे सरकार कांग्रेस का सरकार जो हमने चुनाव से पहले भरोसा दिया था, हमने वायदा किया था कि पारदर्शक हम लोग शासन करेंगे, भ्रष्टाचार रहित शासन करेंगे, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। यहाँ मूल सब कर रहे हैं, जो है ना, जो भी समस्याएं हो, या हमारी जो कार्यक्रम है शक्ति योजना है, और यहाँ पर भाग्य जो गृहलक्ष्मी योजना है, कईयों योजनाएं हमने जो अभी जारी किया है, उस योजना में अगर किसी को तकलीफ है या कोई भी समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए ये जो ऑफिस इसमें लोगों के लिए सहकारी होगा, और मैं मॉनिटर करते रहूंगा। हमारे जिलाधिकारी रहने दो, पुलिस वरिष्ठाधिकारी रहने दो, जिला पंचायत के मुख्य कार्यनिर्वहणाधिकारी रहने दो, जितने भी हमारे अहवाल आते हैं, जितने भी सार्वजनिक लोगों के समस्याओं के बारे में उनको प्रतिनिधित्व किया जाता है, वो सब जब का जब जगह पे हल करने का पूरा कोशिश करते हैं। कंप्लेंट बॉक्स यहाँ पे सर सीएमसी बॉडी क्या इस साल 2023 के पहले हो जाएगी सीएमसी बॉडी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। सर कंप्लेंट बॉक्स इंचार्ज मिनिस्टर ऑफिस में या दूसरे ऑफिस में? इंचार्ज मिनिस्टर ऑफिस से तो फिलहाल हम प्रारंभ करने वाले हैं। लेटर ऑन। ठीक है, धन्यवाद सबको। सऊदी एयरलाइंस में मुसाफिरों को अदम सहूलियात की शिकायत का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। बीबीएन के एक व्यूअर अब्दुल माजिद ने यह वीडियो भेजा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह इंटरनेशनल परवाज में लाइट बंद हो रही है और एसी के भी बंद रहने से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब्दुल माजिद का कहना है कि इस परवाज में ज़्यादातर मुसाफिर हज की सादत हासिल करते हुए हैदराबाद लौट रहे थे। ये सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ कल मंगल 25 जुलाई को जिद्दा से हैदराबाद पहुंची थी। जिले कामारेड्डी के बीरपुर मंडल के रायतू नगर में मंगल की देर रात एक बुजुर्ग जोड़े का कत्ल कर दिया गया। उनकी शनाख्त 70 साला नारायणा और 64 साला सुलोचना के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक रायतू नगर में किराना की दुकान चलाने वाले जोड़े को आधी रात के बाद नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, जबकि शौहर को हमलावरों ने मुबैना तौर पर पीट कर हलाक कर दिया। इसी तरह उसकी बीवी हॉल में लटकी हुई पाई गई। ये वाक़या चारशंबे की सुबह उनके भतीजे कृष्णा मूर्ति के आने के बाद सामने आया। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब ना मिलने पर वो पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ और दोनों को मुर्दा पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी है। బిర్కూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి మరియు రైతు నగర్ గ్రామంలో గత రాత్రి దారం నారాయణ, దారం సులోచన అని ఇద్దరు దంపతులు, వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్, 70 ఏళ్లకు దగ్గరగా ఉన్నారు. రాత్రి సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇంట్లో ప్రవేశించి వారిద్దరిని కూడా హత్య చేయడం జరిగింది. హత్య చేసి కొన్ని వస్తువులు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. దీని మీద మేము 379 కేసు కింద కేసు నమోదు చేసుకొని సెక్షన్ల కింద దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. త్వరలోనే మేము నాకు ఈరోజు పొద్దున్న 8:30కు డోర్లు ఇంకా తీస్తలేరని చెప్పేసి ఉదయమే 6 గంటలకే వాళ్ళు తీసి కిరాణ్ షాప్ నడిపిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఇంకా తీయట్లేదని చెప్పేసి పొద్దున చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు డోర్ కొడితే మరి వెళ్ళకపోతే అక్కడ లోపల నుంచి చూస్తే మరి శవాలు పడి ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు చూసి వెంటనే నాకు ఇన్ఫామ్ చేయగానే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక సిఐ మురళి గారికి, అదేవిధంగా డిఎస్పీ గారికి నేను సమాచారం ఇవ్వగానే వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి మరి క్లూస్ టీమ్ను మరి డాగ్ స్క్వాడ్ను ఏర్పాటు చేసి మరి వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. बांसवाड़ा पुलिस ने 27 जुलाई को ताड़कोल गांव में पेश आई चोरी की वारदात में मुलविस चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से सरखा शुदा नगद रकम और सोने व चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। जिला एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी और सीआई महेंद्र रेड्डी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। 27/6/2023 रात्रि टीकाराम जयस्वाल ताड़कोल निवासी
వాళ్ళ ఇంటికంటే అంతకుముందే వాళ్ళు ఇల్లు మొత్తం రెనోవేట్ చేయించినారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు హైదరాబాద్ పనిలో ఉంటే ఫ్యామిలీతో సహా హైదరాబాద్ తాళాలేసి వెళ్ళిపోయినారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ దొంగతనం జరిగింది. ఆ దొంగతనం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఫిర్యాదు ఇస్తే ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు కేసు కట్టినారు. ఆ టైంలో మనము క్లూస్ టీమ్, తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాళ్ళని అక్కడ భౌతిక సాక్ష్యాధారాలు కలెక్ట్ చేయడం కోసం పిలిపించడం జరిగింది. అప్పుడు మనకు కొన్ని భౌతిక సాక్ష్యాధారాలు దొరికినాయి. వాటిని పట్టుకొని ఎవరు చేసి ఉంటారు ఏం కథ అని చెప్పి కొంత సమాచారం సేకరించి ఈరోజు తాడ్కో చౌరస్తాలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక మనిషి పాత బాన్స్వాడ చెందినటువంటి ఒక బాన్స్వాడ సాయిలు తను 34 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. ఇతన్ని పట్టుకొని విచారిస్తే టీకారాం గారి ఇంట్లో దొంగతనం చేసినట్టు ఒప్పుకున్నారు. మనకు 1,66,000 నగదు, తర్వాత 22 ఎండి రికవర్ అయింది. जिले निर्मल के शहर भैंसा के कोरबा गली में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए लोगों को ट्रैफिक रूल्स और साइबर क्राइम के मुतालिक शऊर बेदार किया गया और गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की गई। बाद भैंसा ASP कांतिलाल पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए इस प्रोग्राम की तफसीलात बताई और कहा कि आज 86 गाड़ियों जिसमें 82 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो, 1 मिनी ऑटो और 1 कार के दस्तावेजात की जाँच की गई। नमस्कार। आज कोरबा गली एरिया में पुलिस ने कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कंडक्ट किया। उसमें टोटल 86 व्हीकल हमने वेरीफाई किया। उसमें 82 टू व्हीलर से, 2 ऑटोज़ है और 1 मिनी ऑटो है और 1 कार है, जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम अच्छे से चेक कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सब रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हमने पब्लिक से कांटेक्ट किया। पब्लिक ऊपर से मैसेज आता है तो लिंक पे क्लिक करना, ऐसे बहुत से मोडस ऑपरेंडी के बारे में हमने लोगों से बात किया। तो इसका मेन पर्पस था लोगों में अवेयरनेस फैलना, लोगों के पास आना। पुलिस का ये कम्युनिटी कंडक्ट का जो पर्पस रहता है कि लोगों के बीच में आके अवेयरनेस करना, वही पर्पस से हम लोग यहाँ पर आए थे। तो सबका धन्यवाद। आदिलाबाद पुलिस ने शहर मुस्तखर में जिस्म फरोशी के जरिए ब्लैक मेलिंग करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए खातून ऑर्गेनाइजर समेत 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद DSP V उमेंदर ने आज चाशंबे को 1 टाउन पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के अरकान सबसे पहले ग्राहक को वरगलाते और कमरे में दाखिल होते ही उरिया तस्वीर और वीडियोस बनाकर रकम का मुतालबा करते। उन्होंने बताया कि मुतासरा शख्स की शिकायत पर 1 टाउन पुलिस ने जाए वाक़या पर छापा मारते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी। కంప్లైంట్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇతను ఈ కంప్లైంట్ న్యూ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ ఉంటాడు, అతని పేరు వెంకటేశ్వరరావు. వీళ్ళ ఫ్రెండ్ PV రావు అని కూడా ఇంకొక అతని పేరు కూడా వెంకటేశ్వరరావు పరిచయం. ఈ PV రావు అన్నట్టు ఈ కంప్లైంట్కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఆర్కే నగర్ అంటే వాల్మీకి నగర్ దగ్గర ఆర్కే నగర్లో ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ అమ్మాయి ఉంది, పోదాంపా అని అంటే వాడు వచ్చిండు. కలెక్టర్ చౌక్ దగ్గర రమ్మంటే కలెక్టర్ చౌక్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి ఆ ఇంటికి వెళ్ళినారు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ PV రావు అక్కడ ఉన్న ఆర్గనైజర్, ఆల్రెడీ ఇంతమంది కూడా అమ్మాయిలు వచ్చేవాళ్ళంటే ఆయన నడిచేది. అంటే ఇదేంటంటే ఇంకో కొత్త రకం, ఇంకా బెదిరిస్తే ఎక్కువ డబ్బులు ఒకేసారి వస్తాయి కదా ఆ ఉద్దేశంతో. అదే ఇప్పుడు అది వాళ్ళు ఏంటంటే CDR పెడుతున్నాము, వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నప్పటి నుంచి ఎంతమందితో కాంటాక్ట్ చేస్తారు, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ కలిసిన వాళ్ళందరూ పిలిపిస్తే నెక్స్ట్ మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకా బాధితులు కూడా రావచ్చు. ఇంకెవరైనా బాధితులు ఉంటే కూడా మాకు వచ్చి కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క కూడా వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రికార్డ్ చేసి దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఒక 6 months నుంచి నడుస్తుంది. ఈ PV రావు తీసుకుపోయి ఆయన పరిచయించారు. PV రావుకు ఆ ప్రేమ ఆర్గనైజర్ కూడా వాళ్ళ ఇద్దరు లింక్ ఉంది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला महमूद अली वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह ने बीबी का अलावा का किया दौरा। बीबी के इल्म को पेश किया धट्टी का नजराना, इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद टोली चौकी का शाह हातिम तालाब लबरेज। तालाब के खुर्बो जवार के मोहल्ले के मकीनों में बेचैनी। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन 2 रोज से पानी की निकासी के लिए कोशां। शहर हैदराबाद में होमगार्ड्स का धरना, उन्हें मुस्तकिल करने CM के वादे पर अमलावारी का मुतालबा। पुलिस ने हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को कर दिया मुंतकिल।
विकाराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताखीर। विकाराबाद कांग्रेस कायदीन ने रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। गरीब आवाम को धोखा देने का लगाया इल्जाम। मणिपुर वाक़े के खिलाफ आदिलाबाद के बेला मंडल में एहतजाजी रैली। पीएम मोदी इस वाक़े की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी तौर पर हो जाए मुस्तफ़ी, एहतजाजियों का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।